हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था सिमिलरिटीज ऑफ ट्रायंगल, तो मैंने कल थोड़ा सा आपको इन दोनों के बीच में कंपैरिजन भी समझाया था। उसमें क्या बताया था मैंने आपको, तो जैसे दोनों को जब कंपेयर करते सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल और कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल को, तो मैंने यहाँ पर दो बातें बताई थी। क्या? तो सबसे पहले उनके दोनों के शेप और साइज की बात। तो सिमिलरिटी में अपन ने पढ़े थे कि अगर दो ट्रायंगल्स है, उनका शेप अगर सेम होता है, और शेप किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो उनके सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स के ऊपर। अगर उनके सारे करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे है, कॉन्ग्रेंट है, मतलब उनका शेप क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और बट सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल में क्या होता था, तो उसमें अपन ने देखा था कि जो शेप तो सेम होता है, बट साइज की बात आ जाए तो साइज क्या हो सकता है, उसमें डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, मतलब कोई छोटा कोई बड़ा, बाकी दोनों का शेप क्या होगा, शेप जैसे कि अपन ने इसको समझे थे ताजमहल वाले एग्जांपल के साथ। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, शेप सेम होता है, साइज सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, बट साइज सेम हो गया तो उसको डायरेक्ट अपन कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या पढ़े थे कि शेप क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर एंगल्स क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, कॉन्ग्रेंट रहेंगे, बट जो साइड्स रहेंगी करस्पॉन्डिंग साइड वो कॉन्ग्रेंट नहीं होती। वो कैसे होती है, एक प्रपोर्शन में होती है। मतलब कोई एक छोटा ट्रायंगल है, अब मैं एग्जांपल बता रहा है, अगर कोई छोटा ट्रायंगल है, ठीक है, और अपन क्या कर रहे हैं, उसकी जो साइड्स है उनको एक सेम प्रपोर्शन में क्या कर रहे हैं, सभी करस्पॉन्डिंग साइड को एक सेम प्रपोर्शन में बढ़ा रहे या घटा रहे। घटाएंगे तो छोटा ट्रायंगल बनेगा, बढ़ाएंगे तो बड़ा ट्रायंगल। तो अपन उसको सेम प्रपोर्शन में सारी साइड्स को बढ़ाएंगे तो अपने को एक बड़ा ट्रायंगल मिलेगा। और उन दोनों ट्रायंगल्स को अगर कंपेयर करोगे तो वहां पर आपको साइज डिफरेंट मिलेगा, बट शेप कैसा मिलेगा, सेम मिलेगा। इसीलिए उन दोनों ट्रायंगल को क्या कह सकते हैं अपन, सिमिलर ट्रायंगल्स कह सकते हैं। वैसे ही आगे बात करेंगे कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल्स की। अब कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल के अंदर क्या होता है, तो कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल के अंदर अपने पास जो शेप और साइज जो दोनों की बात करेंगे अपने को, तो दोनों कैसे मिलने वाले, यहाँ पर सेम मिलने वाले। मतलब शेप तो सेम होगा, बट उसके साथ साथ उसके साइड भी सेम होंगे। तो शेप और साइड दोनों सेम रहेंगे। बात कर दिया तो आपके दिमाग में आना चाहिए शेप सेम है, इसका मतलब उसके दोनों ट्रायंगल्स के सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए, कॉन्ग्रेंट होने चाहिए। और उसके साथ साथ अगर मैं किसकी बात कर रहा हूं कि उसका साइज भी सेम है, साइज सेम किसके ऊपर डिपेंड करता है, साइज एक हिसाब से तो साइड्स के ऊपर डिपेंड करता है। इसके मतलब उसके दोनों ट्रायंगल के जो करस्पॉन्डिंग साइड रहेंगे वो कैसे रहेंगे, वो भी कॉन्ग्रेंट होंगे, मतलब वो भी इक्वल होंगे, सेम होंगे। ठीक है, तो आगे अपन बात करते हैं उसी के बारे में। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाया इस तरीके से, और ये दूसरा ट्रायंगल। इस तरीके से दो ट्रायंगल है। पहला ट्रायंगल को नाम दे देता मैं ABC और दूसरे को नाम दे देता DEF। ठीक है, अब इन दोनों ट्रायंगल की अगर बात करते हैं तो अगर इनको अपने को कॉन्ग्रेंट बताना है तो यहाँ पर अपने पास क्या क्या चीजें चाहिए, तो दो चीजें चाहिए। सबसे पहली चीज, जैसे कि ये वाली साइड इसके साथ कॉन्ग्रेंट है, मान लेते ये वाली साइड इसके साथ कॉन्ग्रेंट है, और ये वाली साइड इसके साथ क्या होगी, कॉन्ग्रेंट होगी। जरूरी नहीं है जैसे इस तरीके से दिखेगा, ये ट्रायंगल को मैं थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा कैसा भी कर सकता हूँ, उल्टा कर सकता हूँ, थोड़ा सा इसको हॉरिजॉन्टल ऐसा कर दूंगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, अब इन दोनों ट्रायंगल को अपने को कॉन्ग्रेंट बताना है। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर अगर साइड और एंगल की बात करें तो यहाँ पर एंगल जैसा ये वाला एंगल है, तो एंगल जो ए है ये किसके साथ कॉन्ग्रेंट हो सकता है, तो एंगल डी के साथ कॉन्ग्रेंट होगा। दोनों कैसे एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ पर एंगल ए ये कॉन्ग्रेंट किसके साथ होगा, एंगल डी के साथ। दूसरा, अगर यहाँ पर बी एंगल की बात करें तो बी एंगल जो रहेगा, ठीक है, ये किसका करस्पॉन्डिंग एंगल रहेगा, तो ई का रहेगा। तो यहाँ पर बी और ये दोनों क्या हो जाएगी, अगर कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, उसी के साथ एंगल सी, ये कॉन्ग्रेंट किसके साथ, एक मिनट, यहाँ पर ई है। और यहाँ पर एंगल सी की बात करूं तो एंगल सी जो है ये किसका करस्पॉन्डिंग एंगल है, एफ का। ठीक है, तो ये दोनों भी अगर कैसे है, कॉन्ग्रेंट है। उसी तरीके से तो ये तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात कर लिया। आगे मैं किसकी बात करूंगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स की। तो यहाँ पर जैसे सेगमेंट पहले ए बी की बात करता हूं, तो आपको AB की करस्पॉन्डिंग साइड कौनती दिख रही है अगले ट्रायंगल में, तो यहाँ पर देखिए ये वाले साइड की करस्पॉन्डिंग साइड और इक्वल साइड कौन सी दिख रही है, यहाँ पर DE। तो यहाँ पर मैं बोल सकता सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट DE होगा। आगे
सेगमेंट अगर किसकी बात करूं मैं, बीसी की बात करूं, तो सेगमेंट जो बीसी होगा ये किसके साथ कॉन्ग्रुएंट हो सकता है, तो ईएफ के साथ हो सकता है, नहीं होगा ही, ठीक है। और आगे बात करते हैं यहां पर सेगमेंट एसी की, तो सेगमेंट जो एसी होगा ये किसके साथ कॉन्ग्रुएंट होगा, तो सेगमेंट डी एफ के साथ कॉन्ग्रुएंट होगा। दिखाई दे रहा होगा आपको दोनों ट्रायंगल में, तो दोनों ट्रायंगल्स में आपने देखा है कि यहाँ पर तीनों जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है ये भी कैसे दिख रहे हैं आपको, कॉन्ग्रुएंट दिख रहे हैं उसके साथ साथ। तो इसका मतलब क्या है कि करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब उसका शेप सेम है। दूसरी बात, यहाँ पर उनके अगर सारे करस्पॉन्डिंग साइड्स की बात करें तो सारे करस्पॉन्डिंग साइड भी कैसे है, कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब उसका साइज भी कैसा है, सेम है, मतलब दोनों ट्रायंगल कैसे है, सेम है। तो इसका मतलब इनको क्या बोला जाता है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। इसका मतलब ट्रायंगल एबीसी ये किसके साथ कॉन्ग्रुएंट है, तो ट्रायंगल डीईएफ के साथ। मतलब यहां लिख सकता हूं देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डीईएफ। इसके साथ कैसा होगा, ये कॉन्ग्रुएंट होगा। जैसे कि मैंने पिछले क्लास में आपको एक एग्जाम्पल बताया था, किसका, ताजमहल वाला। ताजमहल वाले एग्जाम्पल में अपन ने देखा था, अगर अपने को सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल समझना रहता था तो अपन मैं क्या बोलता था कि आपने जैसे जो ताजमहल है, ताजमहल के आगे उसकी फोटो खींचकर बाजू में रख दिया तो आपको दोनों कैसे दिखेंगे, सेम दिखेंगे। बट यहाँ पर उनका क्या सेम होगा, तो शेप सेम होगा। शेप सेम है इसीलिए अपन ने दूसरे को भी क्या बोले, ताजमहल ही बोले। अगर उसकी जगह मैं चार मीनार की फोटो रख दूं तो आप उसको भी ताजमहल बोलेंगे क्या, नहीं, क्योंकि दोनों का शेप कैसा है, अलग है, ठीक है। तो वैसी बात, तो यहाँ पर अगर अपन ने फोटो रख देते थे तो फोटो क्या होती थी, छोटा साइज होता था, और ताजमहल का साइज देखा जाए तो बहुत बड़ा है, तो भी इन दोनों को क्या बोलते थे, सिमिलर दिख रहे। क्या बोलेंगे, सिमिलर दिख रहे। बट अगर अपने को क्या बताना है कि दोनों कॉन्ग्रुएंट वाली अगर बात आती है तो अपने को ताजमहल के आगे वैसा ही, वही साइज का, वही शेप का दूसरा ताजमहल क्या करना पड़ेगा, खड़ा करना पड़ेगा। तब जाकर अपन बोल सकते कि दोनों जो ताजमहल है, मतलब दोनों कैसे रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट वाली चीज में क्या, शेप और साइज दोनों सेम होगा। मतलब शेप मतलब दोनों के करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, और दूसरा साइज मतलब दोनों के करस्पॉन्डिंग साइड सेम हो गए। और सिमिलरिटी में, सिमिलर ट्रायंगल्स में क्या देखा था, उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम होते बट साइड्स कैसे होते, प्रपोर्शन में होते। अगर पहली मतलब सभी करस्पॉन्डिंग साइड, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई ट्रायंगल है उसके अंदर सारे करस्पॉन्डिंग साइड गिवन है अपने पास, मतलब सारी साइड्स गिवन है, तो अपने को उसी तरीके से दूसरा ट्रायंगल बनाना है। तो फॉर एग्जांपल मैंने पहले साइड को कितने से बढ़ा दिया, 3 टाइम्स बढ़ा दिया, तो सारे साइड्स कितने से बढ़ेंगे, 3 से बनेंगे, और जो नया ट्रायंगल बनेगा वो उसके साथ क्या रहेगा, सिमिलर रहेगा, क्योंकि अपन एक सेम प्रोपोर्शन में सारी चीजें क्या किए हैं, बढ़ाए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। अगर दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बताना है, इसका मतलब उसके अंदर क्या होना चाहिए, उसके अंदर सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स और सारे करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, सेम होंगे। ये किसकी, मतलब ये किसके बारे में बता रहे हैं अपन, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में। अब ये तो बात होगी अपन ने कि कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल के अंदर क्या क्या चीजें सेम होती है, ठीक है। बट अपने पास कभी थ्योरम्स की बात आती है तो थ्योरम्स में अपने को दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बताना होता है। तो कॉन्ग्रुएंट बताने के लिए अपने को उसकी क्या पता चाहिए, टेस्ट पता चाहिए, ठीक है, कि कौन सी टेस्ट से दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट। क्योंकि देखिए अगर इन दोनों ट्रायंगल को मुझे कॉन्ग्रुएंट बताना है तो ये तीन चीजें टोटल 6 चीजें मुझे कॉन्ग्रुएंट बतानी पड़ेगी। बट ऐसा हमेशा नहीं करना है अपने को, कुछ एंगल्स और कुछ साइड्स को अपन ने क्या बता दिए, कॉन्ग्रुएंट बता दिए, तो उसी तरीके से सारा मतलब पूरा ट्रायंगल क्या हो जाएगा, उसी के साथ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो आगे अपने को टेस्ट के बारे में बात करनी है, उसके पहले ये सारी चीजें नोट डाउन कर लीजिए। तो आगे हम देखने वाले टेस्ट फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहली टेस्ट देख लेते हैं। तो पहली टेस्ट साइड, ठीक है। अब इस टेस्ट के अंदर क्या होगा, जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल इस तरीके से एक ट्रायंगल बनाता हूं, इस तरीके से अपने पास दो ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, जिसके अंदर अपने पास ये वाली साइड इसके साथ सेम है, ये वाली साइड इसके साथ सेम है, और यहाँ पर थर्ड ये वाली साइड इसके साथ अगर सेम है, ठीक है। अब इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर, ठीक है,
इन दोनों ट्रायंगल्स के अपने अंदर अपने को अगर क्या होता है, जो तीन साइड 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 साइड, ठीक है, मतलब तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स अगर क्या मिल गए, कॉन्ग्रेंट मिल गए, तो इसका मतलब होता है कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या रहने वाले, कॉन्ग्रेंट रहने वाले। जैसे कि ये वाले एग्जांपल में ये वाली जो साइड है इसकी करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, ये वाली, मतलब पहली साइड तो कॉन्ग्रेंट मिल गई। फिर दूसरे साइड की बात करते हैं, यहाँ पर ये वाली साइड किसके साथ कॉन्ग्रेंट दिख रही है आपको, इसके साथ कॉन्ग्रेंट दिख रही है, मतलब दूसरी साइड भी अपन ने क्या बता दी, इसमें कॉन्ग्रेंट बता चुके हैं। अब इसी के साथ जो थर्ड साइड है ये वाली, ये भी इसके साथ क्या है, कॉन्ग्रेंट है, इसका मतलब थर्ड भी साइड क्या है, कॉन्ग्रेंट है। तो बाय साइड 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 टेस्ट, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, ठीक है। मतलब किसी ट्रायंगल के अंदर आपने तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स को क्या बता दिया, कॉन्ग्रेंट बता दिया, मतलब उनकी सभी की करस्पॉन्डिंग साइड की लेंथ कैसी है, इक्वल है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि दोनों ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं साइड एंगल साइड टेस्ट की। इसके लिए मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं। इस तरीके से अपने पास अगर ये दो ट्रायंगल्स है, ठीक है, और इसके अंदर अपने को क्या बताना है, दो साइड और एक एंगल को इक्वल, बाकी इनकी पोजीशन की तरफ भी ध्यान देना है। साइड एंगल साइड, मतलब इसका मतलब क्या होता है कि ये अगर साइड पकड़ रहा हो, ठीक है, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, ये वाली, और ये दोनों साइड कैसे है, कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। तो पहली साइड अपन ने क्या बता दी है, कॉन्ग्रेंट बता दिए। इसके बाद यहां पर दूसरे नंबर पर क्या है, एंगल, मतलब ये वाला अगर एंगल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, ये वाला एंगल इस एंगल के साथ कैसा है, कॉन्ग्रेंट है। ये दोनों कैसे एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल, और दिखाई भी दे रहे होंगे इस ट्रायंगल के अंदर सिर्फ यही एक ऑब्टूस एंगल है, इसके अंदर भी यही एक ऑब्टूस एंगल है, ठीक है। इसका मतलब ये दोनों एंगल, मतलब अभी ऑब्टूस इसका मतलब कॉन्ग्रेंट नहीं है, दोनों कैसे बता रहा हूं मैं, दोनों को डिनोट कर रहा हूं कि ये दोनों कैसे है, कॉन्ग्रेंट है। तो ये दोनों एंगल कॉन्ग्रेंट होने के कारण यहाँ पर अपन दूसरा एंगल को भी क्या बता दिए, कॉन्ग्रेंट बता दिए। अब तीसरे नंबर पर है साइड, ठीक है। तो तीसरे नंबर पर देखिए, अब इस केस में अगर इस साइड को इक्वल बताए तो काम नहीं चलेगा, इस साइड में, इस केस में साइड एंगल, अब इसके बाद इसके जस्ट एडजेसेंट जो साइड रहेगी ये वाली, ठीक है, इसको क्या बताना होगा, इसके साथ अपने को कॉन्ग्रेंट बताना होगा। और ये दोनों साइड कैसे हो गए, करस्पॉन्डिंग साइड अगर अपन ने क्या बता दिए, कॉन्ग्रेंट बता दिए। तो बाय साइड एंगल साइड टेस्ट, बाय साइड एंगल साइड टेस्ट, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो साइड एंगल साइड टेस्ट से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए, ठीक है। इसको भी नोट कीजिए। अब इसके बाद चलते हैं अपन थर्ड टेस्ट की तरफ। थर्ड टेस्ट की बात करते हैं यहाँ पर एंगल साइड एंगल टेस्ट की, ठीक है। अब इस साइड एंगल साइड एंगल टेस्ट के अंदर देखते हैं, जैसे कि मैंने एक ट्रायंगल बनाते हैं यहाँ पर, और दूसरा यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। अब इन दोनों ट्रायंगल्स की अगर बात करता हूं मैं, ठीक है, अब इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर, ठीक है, पहले एंगल की बात करते हैं। तो यहाँ पर जैसे ये वाले एंगल की बात की, इस एंगल के साथ ये वाला एंगल कैसा है, कॉन्ग्रेंट है। ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल आपको दिखाई दे रहे होंगे, और ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे हैं, कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले क्या, पहला एंगल अपने को क्या मिल गया, कॉन्ग्रेंट मिल गई। दोनों एंगल्स को अपन ने क्या बता दिया, कॉन्ग्रेंट बता दिया। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है साइड, मतलब दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स को आपने क्या बता दिया, कॉन्ग्रेंट बता दी। मतलब ये वाली साइड किसके साथ, इसके साथ अगर कैसी है, कॉन्ग्रेंट है, तो दूसरा क्या, साइड
ठीक है, दूसरी साइड कॉन्ग्रेंट आ गई। अब उसके बाद किसकी बात आती है, एंगल। तो अब इस केस में अगर आपने ये एंगल अगर कैसा है, कॉन्ग्रेंट है, तो इससे भी काम नहीं बनेगा। अपने को अगर एंगल साइड एंगल टेस्ट लगाना है तो इसके साथ पहले एक एंगल हो गया, फिर साइड हो गया, तो ये साइड के मतलब यहाँ वाला जो एंगल रहेगा यही अपने को क्या बताना होगा, कॉन्ग्रेंट। अगर इसकी बात की तो काम नहीं बनने वाला इस टेस्ट से, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो एंगल है, ये एंगल अगर इसके इस करस्पॉन्डिंग एंगल के साथ क्या है, कॉन्ग्रेंट है, तो यहाँ पर ये भी एंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया। तो बाय एंगल साइड एंगल टेस्ट, बाय एंगल साइड एंगल टेस्ट से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी, ठीक है। तो बाय एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, इस केस में कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। तो आगे अपन एंगल साइड पढ़ने वाले, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, तो देखिए जैसे कि फर्स्ट नंबर पे जैसा एंगल है, तो अपने को यहाँ पर किसी एंगल को, जैसे कि ये वाला जो एंगल है, ये इसका करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, ये, इन दोनों को अगर अपन ने क्या बता दिए, कॉन्ग्रेंट बता दिए, ठीक है। तो ये अगर दो कॉन्ग्रेंट हो गए तो पहला एंगल तो क्या हो गया, पहले करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। अब दूसरे नंबर पर यहाँ पर ये एंगल, दूसरा एंगल यहाँ पर इस तरीके से देख लेते हैं, ठीक है। ये वाला भी एंगल कैसा है, कॉन्ग्रेंट है, और यहाँ पर ये वाला भी एंगल क्या है, कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। तो अब इसमें दूसरा एंगल क्या है, कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। तो दूसरा एंगल भी, दूसरे करस्पॉन्डिंग एंगल भी कॉन्ग्रेंट हो गए। अब इसके बाद क्या आएगा, साइड। तो पहले अपन ने देखे थे एंगल साइड एंगल टेस्ट, ठीक है। तो एंगल साइड एंगल में क्या होता था, पहला एंगल फिर उसके बाद साइड, मतलब इन दोनों एंगल के बीच वाली साइड अगर कॉन्ग्रेंट है तो उसमें कौन सी लगेगी, साइड एंगल साइड टेस्ट। और दूसरा अगर एंगल मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या है, कॉन्ग्रेंट है। और उसी के साथ जो लास्ट एंड में मतलब ये वाली साइड, एक तो एंगल साइड हो जाएगा, तो यहाँ पर ये वाले साइड इसके साथ करस्पॉन्डिंग साइड के साथ कॉन्ग्रेंट थी, या फिर यहाँ पर ये एंगल, फिर ये एंगल, फिर ये वाली साइड, तो इससे भी काम बन जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर बात करते हैं, ये वाली जो साइड है इसके साथ कैसी है, कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, एंगल ठीक है, साइड, ठीक है। तो दो एंगल अपन ने करस्पॉन्डिंग एंगल को कॉन्ग्रेंट बता दिया। अब ये जो साइड है, ये करस्पॉन्डिंग साइड इसके साथ किसी कॉन्ग्रेंट, तो तीसरे नंबर पर साइड। तो एंगल साइड टेस्ट से, ठीक है, ये जो दोनों ट्रायंगल रहेंगे ये भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। ये भी आपको समझ में आ रहा होगा, सारी चीजें क्लियर हो रही होगी, ठीक है। ये सारी चीजें अपने को जब थ्योरम्स आते, जब अपन ज्योमेट्री के अंदर प्रूफ्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन अपने को प्रूफ से बेस पर आते, तो उनको सॉल्व करने के बहुत ज्यादा जरूरी रहते हैं। अगर ये सारी चीजें अपने को पता नहीं रहेगी तो बोर्ड थोड़ी ज्यादा मुश्किल हो जाएंगी, या फिर वो प्रॉब्लम बन भी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो अपन ने सबसे पहले क्या देखा, साइड टेस्ट, फिर साइड एंगल साइड, फिर एंगल साइड एंगल, और फिर एंगल साइड। अब फिफ्थ नंबर पर जाते हैं अपन। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी अपनी हाइपोटेनस साइड टेस्ट। ये थोड़ा स्पेशल है, स्पेशल केस है। स्पेशल इन द सेंस क्या होगा इसमें कि ये जो टेस्ट है ये किस पर अप्लाई होती है, तो ये सिर्फ होती है राइट एंगल ट्रायंगल पर अप्लाई, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये एक ट्रायंगल बना लिया, ठीक है, इसके साथ ये दूसरा ट्रायंगल बना लिया, ठीक है, यहाँ पर इसके साथ ये दूसरा ट्रायंगल बना लिया। तो ये हाइपोटेनियस साइड टेस्ट में क्या होता है, तो यहाँ पर ये एप्लीकेबल होती है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। जैसा कि यहाँ पर ये 90 डिग्री है, ये भी कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ये दोनों एंगल्स मतलब यहाँ पर 90 डिग्री के है, मतलब इन दोनों को मैं क्या बोल सकती हूँ, इन दोनों ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल है। अब ये हाइपोटेनियस साइड टेस्ट में क्या होता है, तो जैसा यहाँ पर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर पहले ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, तो क्लियर यहाँ पर ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे है, कॉन्ग्रेंट है, मतलब एंगल वाली टेस्ट तो लग गई, ठीक है। उसके साथ यहाँ पर क्या होता है,
इन दोनों में से, मतलब ये इसके अपोजिट साइड वाली कौन सी हाइपोटेनियस साइड है, वो ये कौन सी साइड है हाइपोटेनियस साइड। हाइपोटेनियस साइड छोड़कर ये दोनों में से कोई तो भी करस्पॉन्डिंग साइड सेम चाहिए, तो जैसे ये वाली साइड की बात करूं तो ये वाली साइड इसके साथ कैसी है कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, या फिर इसको भी बता दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो यहाँ पर ये साइड और ये साइड कैसी है कॉन्ग्रुएंट है, तो दूसरी साइड हो गई, ठीक है। अब तीसरे नंबर पर, ठीक है, अब तीसरे नंबर पर क्या होगा, यहाँ पर अब हाइपोटेनियस देखो, यहाँ पर ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है, इसको राइट एंगल कहते हैं। राइट एंगल की जो अपोजिट साइड होती है, कौन सी साइड हाइपोटेनियस साइड, उसे इन दोनों के साथ, ठीक है, अगर जो 90 की अपोजिट साइड मतलब हाइपोटेनियस साइड, ये भी क्या हो जाएगी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, मतलब ये साइड इसके साथ, ये वाली करस्पॉन्डिंग साइड के साथ क्या है कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो यहाँ पर इस केस में क्या होगा, तो यहाँ पर एंगल साइड एंगल के मतलब एंगल साइड साइड वाली, ठीक है। तो इस तरीके से अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल होता है, देखिए अभी इसको आप बोलेंगे सर ये तो अपन ने थोड़ा सा इस टाइप की टेस्ट अपन ने देखा था, अपन मैं बता रहा, रुक जाइए थोड़ा, ठीक है। तो जब राइट एंगल ट्रायंगल होगा तब एंगल साइड एंगल मतलब यहाँ पर हाइपोटेनियस साइड टेस्ट लग पाएगी, कब, जब एक एंगल 90 डिग्री का हो और उसके साथ दो करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसी हो सेम हो, तब अपन बोलेंगे कि हाइपोटेनियस साइड टेस्ट अप्लाई होगी और उसके साथ ये दोनों ट्रायंगल क्या हो सकते हैं कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। ऐसा अपन इस केस में क्या कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है। अब आगे पढ़ने वाले हैं अपन, आगे में यहाँ पर कुछ एक्सेप्शनल केस, मतलब ये चीजें सिर्फ कब अप्लाई हो सकती है, जब ट्रायंगल के अंदर एक एंगल कितने का हो 90 डिग्री, मतलब ये किसका अप्लाई होगी राइट एंगल ट्रायंगल पर, ठीक है। इसके पहले देखिए अपन ने कौन सी टेस्ट देखी, साइड 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 देखिए, फिर दूसरा साइड एंगल साइड टेस्ट देखिए, फिर एंगल साइड एंगल टेस्ट देखिए, एंगल टेस्ट देखिए, और तीसरा देखा है एंगल एंगल साइड टेस्ट, ठीक है। पर अभी तक इसके हिसाब से अपने अपन ये वाली साइड टेस्ट को क्या बोल सकते हैं एंगल साइड साइड, मतलब दो साइड और एक एंगल, बट वाली टेस्ट यहाँ पर लग रही, बट इस केस में क्या होना चाहिए एंगल बीच में होना चाहिए, बट यहाँ पर एंगल कहाँ पर है बाहर मतलब एंड पर है, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, ये वाली जो टेस्ट है ये अप्लीकेबल किस पर होगी राइट एंगल ट्रायंगल पर, इसीलिए इसको क्या कहते हैं हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। अगर नॉर्मल मतलब कोई ट्रायंगल के अंदर 90 डिग्री का एंगल नहीं होगा और अपन ये एंगल साइड साइड टेस्ट लगाने का मतलब लगाने की कोशिश करेंगे तो ये पॉसिबल होना मुश्किल है। अब ये कैसे, तो थोड़ा सा बताता है इसके बारे में भी। तो आपको हाइपोटेनियस साइड टेस्ट समझ में आ गई होगी, ये कब लगेगी जब राइट एंगल ट्रायंगल हो। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या दो साइड करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होना चाहिए और एक राइट एंगल इक्वल होना चाहिए, तो अपन बोलेंगे कि दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो गए कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब यही केस जो एंगल साइड एंगल केस है ये अब एक चीज पर अप्लाई नहीं होगा, कैसे तो बता रहा मैं। अब जैसे कि मैं बात करता हूं आगे हाइपोटेनियस आगे 6 नंबर पर, 6 नंबर मतलब ये ऐसे कोई टेस्ट होती नहीं, बट वही बताना है कि हाइपोटेनियस मतलब राइट एंगल ट्रायंगल पर ही क्यों अप्लाई होती है, बाकी पर क्यों अप्लाई नहीं होगी। तो जैसे कि ये ट्रायंगल बना रहा मैं इस तरीके से, ठीक है, ऐसा इस तरीके से मैंने क्या बनाया है ट्रायंगल, ठीक है। तो और दूसरा ऐसा ही एक ट्रायंगल बना रहा हूं, देखिए जैसे कि मैंने ये ट्रायंगल बनाया जिसके अंदर ये वाली जो साइड है ये साइड इसके साथ कैसी है इक्वल है, मतलब दोनों साइड करस्पॉन्डिंग साइड कैसे कॉन्ग्रुएंट है। और उसी के साथ मतलब पहला साइड तो लग गया, मैंने किसकी बात कर रहा आगे साइड साइड एंगल या फिर एंगल साइड साइड की, ठीक है। ये चीज होती नहीं, ये चीज मुझे बताना है। ये कब अप्लाई होगी जब इसमें जो एंगल वाली बात हो रही है वो राइट एंगल रहेगा तब की बात चल रही है, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पर मैंने पहले एक साइड करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल बता दिया, दूसरा यहाँ पर जो ये एंगल ले रहा है ये कितने का है, फॉर एग्जाम्पल ये रहेगा अपना 40 डिग्री, और यहाँ पर ये भी एंगल बना ये भी कितने का है 40 डिग्री, मतलब दूसरा क्या हो गया यहाँ पर एंगल, ठीक है। बट ये एंगल अपना एंड में रहना चाहिए बीच में नहीं, मतलब ये वाली साइड को अपने को इक्वल नहीं बताना है, अपने को ये वाली साइड को इसके साथ क्या बताना है इक्वल, तभी तो साइड साइड एंगल लगेगा। अगर इसको बता दी तो साइड एंगल साइड तो अपन ने पढ़ चुके हैं, ठीक है, पर अपने को ये वाली साइड को इसके साथ कॉन्ग्रुएंट बताना है, तो हो सकती है नहीं वो चीजें अपन पॉसिबल है या नहीं देखते हैं, ठीक है। इसको एक मिनट थोड़ा सा मैं सुधार लेता हूँ, इस तरीके से, ठीक है।
अब देखिए, अब क्या करूंगा, अगर मुझे इन दोनों ट्रायंगल को स्पर्शी वाला ट्रायंगल बनाना है, कॉन्ग्रुएंट है या नहीं देखना है, तो देखिए जैसे इसमें जो मेजरमेंट ये वाले साइड का इसकी जितनी लेंथ है उस तरीके का मैंने यहाँ पर कंपास में इतना मेजरमेंट लेके क्या करूंगा, यहाँ पर इस तरीके से आर्क बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, उतनी लेंथ की। फॉर एग्जाम्पल ये कितना 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं 6 सेंटीमीटर का कंपास में डिस्टेंस लेके क्या करूंगा, यहाँ पर आर्क मारूंगा, ठीक है। तो जब आर्क लूंगा तो आर्क इस तरीके का बनेगा, मानते हो इस बात को, ठीक है। इस तरीके से अपन ने क्या किए, यहाँ पर आर्क बना लिए, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर भी इंटरसेक्ट हो रहा है आर्क और यहाँ पर भी इंटरसेक्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या होता है, जब इस पॉइंट पर अपन ने 6 सेंटीमीटर का यहाँ से लेंथ लिए तो ये इसके साथ क्या होने वाली है, कॉन्ग्रुएंट रहने वाली है, बात मानते हो। बट अगर मैंने इसको यहाँ पर लिया तो भी तो ये 6 है, पर अब ये ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल की बात करें तो दोनों कैसे है, डिफरेंट है, ठीक है। इसका मतलब ये कैसा है कि इसमें पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं भी हो सकते, क्योंकि जब यहाँ पर आप 6 सेंटीमीटर लोगे तो इन दोनों को मैं कॉन्ग्रुएंट तो बोल सकता हूँ, बट 6 तो यहाँ पर भी आ रहा है, ठीक है। जब 6 यहाँ पर आएगा तो ये दोनों ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट होंगे नहीं, इसीलिए जो साइड एंगल साइड टेस्ट है ये ऐसी कोई टेस्ट होती नहीं, इसके जगह इसको क्या बोला जाता है, हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। और हाइपोटेनियस साइड टेस्ट कब लगती है, जब जो दो ट्रायंगल है उनको क्या बोला जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। जब दो राइट एंगल ट्रायंगल रहेंगे तो उसके अंदर अपन एक जो मतलब 90 वाला एंगल और उसके साथ दो करस्पॉन्डिंग साइड को इक्वल बता दिए तो काम बन जाएगा, ठीक है। बट अगर साइड साइड एंगल टेस्ट की बात कर रहे हैं, फिर एंगल साइड साइड की बात करें तो ऐसी टेस्ट कभी बन ही नहीं पाएंगी। क्यों नहीं बन पाएंगे, तो उसका भी रीजन बता दिया, क्योंकि इस तरीके से अपन यहाँ पर अगर सेम है तो कर मतलब इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बता सकते, बट इस केस में ऐसा होगा क्या, नहीं, यहाँ पर भी तो आ सकता है और इस केस में भी क्या ऐसा हो गया, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए इस तरीके की टेस्ट को ही मानते नहीं। तो इसमें चौथी टेस्ट क्या रहेगी अपनी, हाइपोटेनियस साइड टेस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से ये अपन ने 4 टेस्ट इसके समझ लिए। अगर इनमें से कोई भी टेस्ट अगर दो ट्रायंगल के अंदर फॉलो हो रही है तो उन दोनों ट्रायंगल को अपन क्या बोल सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने इस वीडियो को में पढ़ा है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। मैंने इसके पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया था सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। अब आगे की वीडियो में क्या देखेंगे, तो इसके बेसिस पर इसके कुछ एप्लीकेशन या फिर कुछ एग्जांपल के तौर पर कुछ क्वेश्चन लेने वाले, जिसमें अपन समझेंगे कि कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल और सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स को कैसे अप्लाई किया जाता है, ठीक है। ये सारी चीजें अपने को आगे बहुत काम आएंगी ज्योमेट्री के अंदर, ठीक है। ओके, थैंक यू।